हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं मॉर्निंग में अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेरी मॉर्निंग होती है मेरी ऐसी शक्ल से। अभी मैंने हेयर ऑयलिंग कर रखी है, इसलिए और भी गंदा लग रहा है, तो आप इग्नोर कर देना मेरे फेस को भी और मेरी हेयर ऑयलिंग को भी। तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपने फेस को वॉश, बिल्कुल क्लीन और ठंडे पानी से मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद मैं उसे टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। इसके बाद मैं पीती हूँ पानी, लगभग 75 ml पानी पीती हूँ मैं। इसे आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ ये आपके बॉडी के टॉक्सिन को भी रिलीज करेगा, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो आपको डेली नॉर्मल वाटर लेना चाहिए एम्प्टी स्टमक। इसके बाद मैं करती हूँ अपने फेस की केयर। तो इसके लिए मैं लेती हूँ नेचुरल एलोवेरा जेल। नेचुरल एलोवेरा लीफ का एक छोटा सा पार्ट कट कर लेती हूँ और उसके एक साइड को मैं लेके अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और दूसरा साइड बचा के रखती हूँ। आगे देखिएगा कि मैं उसका क्या करने वाली हूँ। तो इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। ये मेरे फेस को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और ये मेरे स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एलोवेरा जेल मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है, पिंपल को प्रिवेंट करता है और मेरे स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट करता है तो आप भी इसे अपने डेली रूटीन में ज़रूर रखें, अपने स्किन केयर में ज़रूर इंक्लूड करें। बाद में एलोवेरा की लीफ का दूसरा साइड लेती हूँ, उसमें से उसका पल्प निकाल लेती हूँ और पल्प निकालने के बाद मैं उसको खा जाती हूँ। जी हाँ, मैं उसको खाती हूँ। मैं डेली सुबह एलोवेरा पल्प को खाती हूँ। ये आपके बॉडी के टॉक्सिन को रिलीज करता है, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाता है और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बाकी बचे हुए पार्ट को मैं अपने हाथों और पैरों में अप्लाई कर लेती हूँ। ये सारा प्रोसेस मैं नहाने के 2 से 3 घंटे पहले ही कर लेती हूँ और इसके बाद मैं अपने बॉडी में इसे एब्जॉर्ब होने के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। 2 hours later. नहाने से पहले मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन फेशियल क्लींजर। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। टीजन काफ़ी ऑयली रहता है, इसके लिए मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ या फिर मैं रूप मंत्रा का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। काफ़ी पसंद है मुझे रूप मंत्रा और हिमालय के फेस वॉशेस। इसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर लेती हूँ। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको पैर ड्राई करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज इसके बाद मैं तुरंत नहाती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ शैम्पू करके नहाने के बाद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हेयर ऑयलिंग कर रखी। 1 hour later. तो मैंने नहा भी लिया है, शैम्पू भी कर ली है और अपने भगवान की पूजा भी कर ली है। इसके बाद मैं सबसे पहले टोनर का अप्लाई करती हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एल्फ गुडनेस का रोज़ टोनर। मैं पतंजलि का टोनर भी यूज़ कर लेती हूँ, पतंजलि का रोज़ वाटर एज अ टोनर भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको सूट करता है रोज़ वाटर तो आप ज़रूर ऐड करो अपने स्किन केयर रूटीन में। उसके बाद मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करती हूँ निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। आपको नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए अपने फेस में। अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको बॉडी लोशन भी लगाना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद आपकी बॉडी ड्राई फील करती है, तो आपको उसे हाइड्रेट रखना, मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है। नहीं तो ये आपके स्किन को डैमेज करती है, इससे रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप अपने बॉडी को मॉइस्चराइज नहीं करते हो, फेस को मॉइस्चराइज नहीं करते हो, तो रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मैं मॉइस्चराइजर का अप्लाई करती हूँ तभी मैं थोड़ा सा अपना फेशियल मसाज भी कर लेती हूँ। इससे मेरी स्किन ग्लोइंग रहती है, हेल्दी रहती है। फेशियल मसाज करने से आपकी स्किन काफ़ी रिलैक्स फील करती है, आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपके स्किन में कोई भी पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही एजिंग की प्रॉब्लम होती है और रिंकल को भी ये कम करता है। इसके बाद मैं सन स्क्रीन का अप्लाई करती हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक सन स्क्रीन। काफ़ी हद तक मैंने इसे खाली कर दिया क्योंकि मैं इसे रोज़ाना यूज़ करती हूँ। मैं अपने फेस के साथ साथ इसे अपने बॉडी पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। सन स्क्रीन का यूज़ आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, चाहे आप घर में रहो या फिर आप बाहर जाते हो। अगर आप घर में रहो तो थोड़ा कम SPF का भी चलेगा, बट अगर आप बाहर जाते हो तो आपको एटलीस्ट 30 SPF का सनस्क्रीन तो अप्लाई ही करना चाहिए।
इस सन स्क्रीन में 25 SPF जो कि बहुत लो है। अगर आप घर में रहते हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बाहर के लिए इसको बिल्कुल भी चूज़ मत करना। मुझे घर में रहना होता है तो इसके लिए मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और साथ ही साथ ये वाइट कास्ट भी देता है तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं घर में रहती हूँ तो अप्लाई कर लेती हूँ इसके लिए। अभी आप मेरे फेस पे वाइट देख रहे होंगे तो ये वाइट कास्ट ये सन स्क्रीन का। मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो ये अपने आप निकल जाता है। लिप को मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ लक्मे का लिप लब। कभी कभार मैं बोरोलिन का भी यूज़ कर लेती हूँ, वैसे बोरोलिन मुझे काफ़ी पसंद है, अक्सर मैं उसी का यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।